अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब सी ड्रिंक की रेसिपी, जो कि बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग भी है और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। तो इसको बनाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अब हम इसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। जेली के लिए 1 से 1.5 कप पानी लेंगे, उसको अच्छे से पका लेंगे। बबल्स आने तक इसको पकाते रहना है और इसके साथ ही कोई भी अच्छी कंपनी का आप जेली का पैकेट एक डाल दें। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जेली लिया है और इसको अच्छे से इसमें पका रही हूँ। और इसको आपने 1 से 2 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है। इसको ज़्यादा गाढ़ा ना कीजिएगा, वरना ये बहुत सख्त हो जाएगी जेली और बहुत बेकार हो जाएगी। इसको किसी खुले बर्तन में फैला देंगे और इसको 10 से 15 मिनट ठंडी जगह पे रख देंगे, ताकि अच्छी से जेली जम जाए। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें अच्छे से ये बन गए और इसके हम बारीक कट लगाते जाएंगे। आपने इसी तरह ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है इसके, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जेली कटिंग हो जाएगी। इंशाल्लाह आप इसको रमज़ान में और अफ्तारी के टाइम आप ज़रूर बनाइएगा। आप सहरी के टाइम भी इसको पी सकते हैं, लेकिन ये अफ्तार में बहुत ही रिफ़्रेशिंग रहेगा और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब हम साबूदाना तैयार करेंगे। इसके लिए एक बर्तन लेंगे और साबूदाना को अच्छे से साफ़ करके रखेंगे। ये देखें इसी तरह का आपने साफ़ सुथरा साबूदाना लेना है और 1 कप साबूदाना लेना है। पहले से खौलते पानी में आपने ये साबूदाना डाल देना है। साबूदाना के डलने से फ़ौरन ही बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ये इसी तरह ही पकता है और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक हम पकाते रहेंगे। अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो आपने 1 गिलास पानी डाल देना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि बर्तन के पेंदे से ये साबूदाना चिपकना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी मज़ीद डालेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा हो गया था, और इसको मुसलसल पकाते रहेंगे। ये देखें ये अभी सारा चिपकना शुरू हो रहा था और ये अच्छे से पकना भी स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह से ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट शेप में आ गई है और ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम एक खुला बर्तन लेंगे और इसी तरह छलनी की मदद से साबूदाना का सारा पानी निकाल देंगे और इसी तरह हम ये सारा पानी साबूदाना से निकाल देंगे। और इस पानी को आपने फेंकना नहीं है। ठंडे होने के बाद इस पानी को आपने पौधों में डाल देना है और ये जेली साबूदाना जो है वो हमें चाहिए। इसमें से भी अच्छे से हमने पानी निकाल लेना है। इसी तरह आपने चम्मच प्रेस करके और अच्छे से इसमें पानी निकाल के खुले बर्तन में रख देना है, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो अब हम फाइनली ड्रिंक बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 1.5 से 2 किलो दूध लेंगे। खूब ठंडा दूध आपने लेना है और इसके अंदर एक बड़े बाउल में डाल देना है। और अब इसमें हस्बे जायका चीनी डालें। चीनी को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है और इसके साथ ही हम साबूदाना डाल देंगे। ये सारा साबूदाना इसी के अंदर जाएगा और साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहिएगा, ताकि चीनी भी मिक्स हो जाए और ये साबूदाना भी इकट्ठा ना हो, अच्छे से अलग अलग ही रहे। और मुसलसल चम्मच हिलाते रहें। अब हम इसमें जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा इसमें डालेंगे। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जामे शीरी डाला है। आप हस्बे जायका डाल सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से चीनी डिज़ोल्व होने के बाद अब हम इसमें जेली डाल देंगे, जो हमने काटी थी। कटी हुई सारी जेली आपने इसके अंदर डाल देनी है और अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे और आपने इसमें बादाम और पिस्ता ऐड करना है
और इसकी हवाइयाँ काट के आप इसमें डालेंगे तो बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टी लगेगा आपको। अब इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छे से ये तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है और साबूदाना भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से साबूदाना जेली ड्रिंक तैयार हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और ये ड्रिंक भी आप ज़रूर अफ्तारी में तैयार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।